अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस जा रहे हैं फाइनेंशियल के हिसाब से। इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग काफ़ी परेशान हैं। बिलों की वजह से भी कुछ मुल्की मामलात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से उनको काफ़ी फाइनेंस के मुकाबले में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमारे अक्सर लोग जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्कों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। किसी का दिल नहीं चाहता कि अपना घर, अपना माँ, अपनी बाप, बच्चे, बहन, भाई इनको छोड़ के बाहर जाए। इन मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारी हुकूमत को चाहिए कि अपने लोगों को जो इस वक्त मुल्क में रह के कारोबार कर रहे हैं, जो इसकी भागदौड़ को चला रहे हैं, या कुछ छोटे मोटे कारोबारी लोग भी हैं, उनको सहूलतें दे ताकि वो इन चक्रों में ना पड़े कि अपने मुल्क को छोड़ के जाएं, बल्कि इसी मुल्क में रहकर इस मुल्क के लिए फायदेमंद, सूदमंद साबित हों। तो अभी कुछ दिन पहले ये लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक दोस्त आए जिनका नाम था चौधरी रिजवान। इनके पास अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक शॉप थी जो इन्होंने सिविल एविएशन से ली और इनका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट इनकी टाइमिंग थी वो 2027 तक है, ये 2024 जा रहा है। तकरीबन अभी 2-2.5 साल से ज्यादा का अर्सा इनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन इनको एयरपोर्ट के जो मैनेजर हैं नजीर खान साहब, उन्होंने इनको दुकान से उठा दिया और बगैर किसी लीगल नोटिस, बगैर किसी बातचीत के इनको फौरी तौर पे उठा दिया। इनके जो शॉप है उस पर एक्शन किया, एक्शन करके इनके लड़कों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। उनसे वो कार्ड्स भी छीन लिए, उनसे उनके मोबाइल्स भी ले लिए और उसके बाद दुकान का सारा सामान जो तकरीबन बकौल उनके 1.5 करोड़ मालियत से ऊपर का बनता है वो भी उन्होंने अपने हैंड ओवर कर लिया और उस दुकान को बिल्कुल उन्होंने उसकी फिटिंग सारी खत्म कर दी, बिल्कुल मुकम्मल उसका सफाई कर दी, उसको खाली कर दिया। तो जब पूछने पे पता चला तो उन्होंने कहा जी कैबिनेट कमेटी के अंदर ये बात हुई है कि आपकी दुकान जो है वो रास्ते में आ रही है तो इसको हटाना बनता है। इसको हटा दिया हमने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इतला के। हालांकि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को भी अगर ये शॉप चाहिए, ये रास्ता चाहिए, ये जगह चाहिए तो वो भी लीगल तौर पे 1 माह का नोटिस देते हैं, फिर उसके बाद इसको हटाते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं किया गया, इनके साथ शब खून मारा गया। तो ये एक अजीब बात हुई, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी रीजन के इसको बिल्कुल फारग कर दिया गया। अब जब वो बात खुल रही है, पता चल रहा है कि पीछे एक दुकान थी चाशनी की मिठाई की, वो उसको आगे लाना चाह रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे ला रहे हैं। जो जिसकी खातिर उन्होंने ये सारा कुछ किया, जिसकी खातिर उन्होंने इस दुकान को हटाया, इन लोगों का कहना यह है कि चौधरी रिजवान साहब का जो इस वक्त इस दुकान के ओनर थे जिनका इतना नुकसान हो, कह रहे हैं कि इस वक्त मेरा तकरीबन 3.5 लाख का नुकसान हो चुका है जो इन्होंने किया। मेरी दुकान की फिटिंग तोड़ दी, मेरा सामान उठा के ले गए, मेरे लड़कों को मोबाइल छीन लिए, मेरे लड़कों से कार्ड छीन कर मेरा सारा कारोबार एकदम से ठप करके बिल्कुल मुझे बेआसरा कर दिया अचानक बगैर किसी लीगल नोटिस के, बगैर किसी बातचीत के। तो मैंने उनसे राब्ता किया चौधरी साहब से। तो जब चौधरी साहब से राब्ता हुआ तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आप मेरी स्क्रीन पे मेरा एडिटर जो है ना वो आपको दिखाएंगे, वो सुनाएंगे, क्योंकि मेरा उनसे टेलीफोनिक राब्ता हुआ वॉइस मैसेज के जरिए। तो जो उन्होंने मुझे बताया, क्या ये अच्छा हो रहा है? क्या ऐसा करना अच्छी बात है? क्या लोगों के जमे जमाए कारोबार को, लोगों के लीगल कारोबार को, लीगल मैं कह रहा हूं क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपका 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको 24 में कैसे निकाल रहे हैं? और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के आप उसको आके तो 1.5 देख के रख दिया, आपने उसका सारा कुछ उठा लिया। चौधरी साहब, हमारा ना कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, अभी हमारा 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है। मैंने उस दिन आपको सारी तफसील बनाई थी, मैं फिर आपको बताता हूँ, तस्वीरें भी भेजता हूँ कि हमारा जो ये कहता है ना कि एक कैबिनेट कमेटी का फैसला था, कैबिनेट कमेटी का फैसला था लेफ्ट राइट रास्ते को खोलना था। हम उस रास्ते में नहीं थे आते, हम दूसरी साइड पे थे। चाशनी स्वीट जो पहले दिन से उधर है कि इसका हिस्सा है उसका, इसने चाशनी स्वीट को उठाने के लिए मेरे बैग पे भी मैं तस्वीर आपको जो भेजता हूँ, मेरी दुकान के पीछे उसको इसने कहा आप उधर आए, क्योंकि और मुझे इसने कहा जी आप उठाएं दुकान, आप दूसरी साइड पे चले जाएं। मैंने इसे कहा जी कि अगर तो सीए को अपने लिए जगह चाहिए तो फिर तो मैं जगह हाली कर देता हूँ, लेकिन आप चाशनी के लिए कह रहे हैं, मैं हाली नहीं करूंगा। और एज पर एग्रीमेंट हमारे जो उसके अंदर एक शिक लिखी हुई है कि अगर सीए को अपने लिए भी जगह चाहिए हो तो 1 महीने का नोटिस देते हैं। बकाया ये है कि इसने देखा ना, ये जो आज आपको वीडियो भेजी है, इसने आज उधर
देखे ना, उस चाशनी को लेने के लिए उसके अंदर फायर की जगह भी कवर कर ली है। उसके आगे जो स्पेस पड़ी है, मैं तस्वीरें दोबारा भेजता हूँ, वो जगह हमारी है, वो इसने चाशनी को ही देनी थी। लेकिन चूंकि अभी हम कोर्ट में हमने लीगल नोटिस हमारे चले गए हैं। कोर्ट में हमारी पिटीशन जो है जुमेरात को, क्योंकि 7 दिन लीगल नोटिस का टाइम होता है। तीसरी बात ये है कि अगर ये समझते हैं, ये जो कहता है ना, आप इसको कहें कि जी आ जाओ सामने बैठ जाओ, मैं अभी भी इस बात के ऊपर कायम हूँ। अगर ये कैबिनेट कमेटी के डिसीजन के अंदर हमारी दुकान हुई तो मैं माजत भी करूंगा और दुकान छोड़ दूंगा। हमारी कैबिनेट कमेटी का जो डिसीजन था उसके अंदर हम नहीं थे। वो लेफ्ट राइट वाली दुकानें थी, जिसमें राइट पे 2 दुकानें थी, वो चले गए, और लेफ्ट पे ये चाशनी को सिर्फ फ्रंट पे लाने के लिए इसने हमारे सारे नुकसान किया, और 3.5 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान है। ये देखिए आगे वाली जो स्पोर्ट्स शूज एंड गुड शॉप है ना, वो मेरी दुकान आगे वाली है। ये बैक पे चाशनी को लेके आया। अब मेरे ये वाली हाली, ये इसी तरह चाशनी को आगे लेके जाना चाह रहा था। मेरे वाली स्पेस अभी फिलहाल हाली पड़ी हुई है, क्योंकि इसको पता है कि केस हो गया है, अभी कुछ नहीं मिला। मैं हाली की तस्वीर भी आपको भेजता हूँ। हम तो देखे दीवार के साथ थे, हमारी दुकान तो रुकावट ही कोई नहीं थी। ये देखे फ्रंट पे हमारी दुकान थी, जो कॉर्नर पड़ा हुआ है, जिधर ये व्हील चेयर, ये चीजें पड़ी हुई हैं। ये देखे रुकावट है किसी जगह, ये उसी चाशनी को आगे लाना चाह रहा है। ये हाली की हाली जगह पड़ी हुई है, कोई सिक्योरिटी इशन नहीं है, कोई कैबिनेट प्लान नहीं है, सारी की सारी ड्रामे। तो मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है, मेरी खुसूसी गुजारिश है कि इसके मतलब देखा जाए, इस तरह के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो मुल्क में रह के कारोबार करना चाहते हैं, जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, आज के दौर में मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ लगाना आम बात नहीं है, अच्छी अमाउंट है जो उन्होंने लगाई हुई है। वहां पे वो कारोबार कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए भी रोटी रोजगार कमा रहे थे, अदारे को भी कुछ दे रहे थे। तो ये इनके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी को आगे लाने के लिए? तो ये क्या बात होगी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं दे के उसको उठा दूं, उसको उठा दूं? ये तो कानून ना हुआ, ये तो जंगल का कानून हो। तो मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि इस मामले की तफ्तीश की जाए, इसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया जी। आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।